नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेबी न्यूज डेली में। आज 4 फरवरी वार बुधवार। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। युमनम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें सीएम होंगे। भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए। राष्ट्रपति शासन 12 फरवरी को खत्म हो रहा। अमेरिकी ट्रेड डील पर सरकार का पहला बयान। कहा इंजीनियरिंग, कपड़ा और ज्वेलरी उद्योग को फायदा। ट्रंप को धन्यवाद, उन्होंने दोस्ती का मान रखा। अमेरिकी ट्रेड डील पर राहुल ने कहा, मोदी ने देश बेचा। अडानी पर केस। एप्स्टीन फाइल्स से पीएम डरे हुए। सरकार ने कहा, राहुल गुमराह कर रहे। लोकसभा में राहुल के भाषण पर लगातार दूसरे दिन हंगामा। नरवणे पर आर्टिकल दिखाया तो स्पीकर ने रोका। पेपर उछालने वाले 8 विपक्षी सांसद निलंबित। एयर इंडिया ड्रीमलाइनर के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच शुरू। कल लंदन बेंगलुरु विमान का स्विच लॉक नहीं हो रहा था। प्लेन के उड़ान पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेटा व्हाट्सएप कानून माने या भारत छोड़े, भारतीयों का डेटा शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। कंपनी ने जुर्माने के खिलाफ अपील की थी। ममता बनर्जी ने कहा, ईसी ने 6 पत्रों का जवाब नहीं दिया। चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों? घुसपैठियों के लिए केंद्र जिम्मेदार। एमपी, यूपी और राजस्थान में घना कोहरा। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। रोहतक, भरमौर में 6 इंच बर्फ गिरी। गुलमर्ग में पारा -8 सेल्सियस। अगस्ता वेस्टलैंड सेना के लिए फिर हेलीकॉप्टर सप्लाई करेगी। भारतीय अफसरों को 360 करोड़ रिश्वत देने का आरोप था। 2021 में क्लीन चिट मिली। देहरादून में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। 4 की मौत, 32 से ज्यादा घायल, 12 की हालत गंभीर। पावंटा साहिब जा रही थी। आईपीएसी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 10 फरवरी को होगी। कोर्ट ने कहा था, बंगाल सरकार ईडी के काम में दखल न डाले। यूपी पुलिस मारे नहीं तो क्या गोली खाए? पिस्तौल दी है, ट्रेनिंग मिली है। एनकाउंटर पर योगी का जवाब। पहली बार 83 हिमालयी चोटियां सभी के लिए खुली। भारतीयों के लिए फीस शून्य। विदेशियों को 80,000 तक की छूट। रूस को ट्रंप के दावे पर यकीन नहीं। कहा, भारत ने तेल खरीद रोकने पर कुछ नहीं कहा। हम ट्रंप के बयान का मतलब समझ रहे। इटली के पूर्व पीएम ने कहा, ग्लोबल ऑर्डर मर चुका है। अमेरिका फायदे नजरअंदाज कर अपने खर्च गिनाता है। चीन सस्ता माल डंप करता है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया। ट्रंप ने कहा, रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुला से लेगा। पीएम मोदी ने कहा, शुक्रिया। भारत सिंधु जल समझौते की सुनवाई में शामिल नहीं होगा। कहा, यह कोर्ट अवैध है, इसके आदेशों को नहीं मानते। सेंसेक्स 2073 अंक चढ़ा। वजह ट्रंप ने टैरिफ घटाया। 83,749 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 649 अंक चढ़ी। अडानी के शेयर 11% चढ़े। 3 दिन की गिरावट के बाद चांदी 32,000 बढ़ी। 2,68,000 प्रति किलो पर पहुंची। 4 लाख से गिरकर 2,40,000 हो गई थी कीमत। डॉलर के मुकाबले रुपया 129 पैसे मजबूत, 90.20 पर आया। यह 3 साल में सबसे बड़ी बढ़त। 2025 में सबसे कमजोर एशियाई करेंसी हो गया था। अडानी एंटरप्राइज का मुनाफा 97 गुना बढ़कर 5,627 करोड़ पहुंचा। फॉर्च्यून तेल वाली कंपनी को बेचने से मिले 5,632 करोड़। शेयर 10% चढ़ा। अदानी पोर्ट्स का मुनाफा तीसरी तिमाही में 21% बढ़ा। अक्टूबर-दिसंबर में 3,054 करोड़ रहा। कमाई 9,938 करोड़ रही। नतीजों के बाद शेयर 9% चढ़ा। रिलायंस ने खरीदी ऑस्कर जीतने वाली कंपनी की हिस्सेदारी। सिक्किया एंटरटेनमेंट के साथ 50.1% हिस्सेदारी के लिए 150 करोड़ में डील। अब विदेश से 75,000 तक का सामान ड्यूटी फ्री ला सकेंगे। ज्वेलरी और लैपटॉप के नियम भी बदले। नए बैगेज रूल्स लागू। हरियाणा सिविल सर्विस 2026 नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन 26 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। मेंस एग्जाम 27 जून से 29 जून 2026 तक होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में 152 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। आवेदन में करेक्शन के लिए 27 फरवरी तक मौका दिया जाएगा। इनकम टैक्स विभाग गुजरात में 46 वैकेंसी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये वैकेंसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है।
ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।